Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 4 मई till 10 मई 2026 और इस आने वाले में क्या कुछ होने वाला है इन साइंस के लिए, जिनके बारे में इस वीडियो में बात होगी। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का हफ्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, उनका हॉरोस्कोप क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है और ये जो प्लैनेट्स हैं उनके क्या इफेक्ट्स होंगे। और टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी, आपके लिए प्रोटेक्शन होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंस में, आपके करियर में। स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उनको गाइडलाइन मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी गाइडलाइन मिल सके। शुरू करते हैं इस वीक का हॉरोस्कोप सेजिटेरियस से, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स में रीड करूंगी। फर्स्ट कमेंट है अब्दुल कदीर, थैंक्स फॉर पाइसेस, माशाल्लाह, ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन, लव यू मैम, थैंक यू सो मच। उस्मान खान, फर्स्ट कमेंट सेजिटेरियस, सो थैंक यू सो मच उस्मान। ओके, ताहिर भाई, ओके, यस, एक्वेरियस फीमेल रेजोनेट्स विद मी। ओके, ये फीमेल हैं और इनका जो यूट्यूब आईडी है वो ताहिर भाई के नाम से है। सो एक्वेरियस की जो हॉरोस्कोप है इनसे रेजोनेट किया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और इस वीक में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जुपिटर प्लैनेट इस वीक में जेमिनाई में मौजूद होंगे, सैटर्न प्लैनेट पाइसेस में, राहु एक्वेरियस में, केतु लियो में, सन और मरकरी प्लैनेट एरीज में होंगे, वीनस प्लैनेट टॉरस में होंगे और मार्स प्लैनेट इस वक्त कैंसर में मौजूद हैं। सो इस वीक में आपने फोकस किस चीज पे करना है? लर्निंग पे, कम्युनिकेशन पे, नेटवर्किंग पे और टीचिंग पे। ठीक है, सबसे पहले तो फोकस आपका होगा कम्युनिकेशन पे, लर्निंग पे। आपकी एज कोई भी है, टीन एज में है, मेच्योर एज में है, कोई भी आपकी एज है, आपको कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास स्किल मौजूद है, जिस चीज को लेके आप एक्सपर्ट हैं, जो भी आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है उसको लेकर टीच करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को लर्न कर टीच करें, टीचिंग करें। ये भी आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, आपको और ज्यादा अवेयरनेस आएगी। नेटवर्किंग आजकल की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टक है, ब्लॉक है। कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन से ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है, कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। सो कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यह हफ्ता किस चीज के लिए बेहतर है? फॉर स्टडीज एंड एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके लिए बेस्ट रहेगा। इस हफ्ते आपने अपनी कार्मिक क्लिंजिंग करनी है, यानी कि पास्ट की जो भी चीजें आपकी जिंदगी में अभी भी हैं, अभी भी चल रही हैं, पास्ट के इमोशनल ग्रजेस, पास्ट के इमोशनल बैगेजेस जो भी आप अभी तक लेकर चल रहे हैं अपने पास्ट को, तो उसको क्लेंज करें। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपने अपनी क्लेंजिंग करनी है। इमोशनल मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हैं, एक्सपेंसिव हैं, कीमती हैं।
तो इमोशनल मैच्योरिटी ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे जो इमोशंस हैं वो कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने पैसों को किस तरीके से बचा के रखते हैं और कोई रिस्क नहीं लेते हैं, इसी तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं और उनको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इमोशंस को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, यही हमारी इमोशनल मैच्योरिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी और डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप तवज्जो दें। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एवरी वीक आपको बताती हूँ कि डू मेडिटेशन। 24 घंटे में 5 मिनट मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें ताकि आपकी कनेक्टिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलप हो सके। ये थी एस्ट्रोलॉजी और अब टैरो कार्ड्स की तरफ आएंगे और मैं आपके लिए हॉरोस्कोप देख रही हूँ। सेजिटेरियस साइन की बात करेंगे, जिनका साइन जो है वो स्टार साइन सेजिटेरियस है या फिर ज़ोडिएक है या फिर मून साइन या सन साइन से आप अपना चेक करते हैं हॉरोस्कोप। अगर आप अपने फर्स्ट लेटर को भी आप अगर फॉलो करते हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम नहीं है तो आपका जो नाम है उसका जो पहला जो वर्ड है, जो पहला अल्फाबेट है, उसको भी आप देख सकते हैं। बुर्ज कौस भी इसको कहा जाता है। एनीवेज, यहाँ पे जो पहले सिंगल जो लोग हैं, जो अनमैरिड हैं, चाहे वो इन लव हैं, रिलेशन में हैं लेकिन अनमैरिड है, हैंगमैन की एनर्जी है। फिलहाल मुझे लगता है कि इस वक्त सेजिटेरियस की पोजीशन हैंग्ड नजर आ रही है, स्टक नजर आ रही है, ब्लॉक नजर आ रही है। इस वक्त कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। आप चाहेंगे भी तो फिलहाल मुझे सिचुएशन आपकी ब्लॉक नजर आ रही है। हो सकता है नो कांटेक्ट में है, आप ब्लॉक हैं, बात नहीं हो रही है, रियूनियन नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल ये हफ्ता आपका ऐसे ही गुजरेगा। कोई कम्युनिकेशन मुझे नजर नहीं आ रही इस वक्त, कोई शादी के इम्कानात भी मुझे नजर नहीं आ रहे। तो सेजिटेरियस वालों के लिए आप अपने माइंड को यहाँ से निकाल के अब कहीं और रखें, अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने ट्रैवल, अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो दें, अपने तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये जो मामलात हैं आपके फिलहाल मुझे स्टक नजर आ रहे हैं। शादीशुदा मैरिड लाइफ में बिल्कुल बहुत हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, सक्सेस नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। रिसेंटली शादी हुई है तो हनीमून का प्लान कर सकते हैं, दावतें हो रही हैं, खुशियां आपको नसीब नजर आ रही हैं, औलाद की खुशखबरी हो सकती है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो आपके घर में जो है खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी, औलाद जैसे आपकी बढ़ सकती है और घर आप कोई बड़ा घर, कोई नया घर आप ले सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। आप दोनों के दरमियान मोहब्बत, प्यार, लव, खुशियां नजर आ रही हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ओके, जिन लोगों की शादी एक नाकाम हुई है, एक शादी खत्म हुई है, तो दूसरी शादी के भी अच्छे चांसेस हैं और दूसरी शादी या तीसरी शादी जो लोग करना चाहते हैं तो उनकी भी शादी के चांसेस बन सकते हैं। करियर वाइज स्टेबिलिटी है, न्यू बिगनिंग है, कोई नया काम, कोई नई न्यू जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे कोई ऑफर भी आपको आती हुई नजर आ रही है। कोई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, बिजनेस ऑफर हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं किसी के साथ, आपका कोई जो एग्रीमेंट हो रहा है या कोई नया अपने काम में कुछ नयापन लेकर आ रहे हैं, तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, कोई न्यूनेस लेकर आ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने काम को, अपनी स्किल्स को, अपनी रिज्यूमे को। तो मुझे लगता है कोई न्यू बिगनिंग्स आपकी इस हफ्ते होंगी। फिर यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके, अपने फाइनेंसेस को आप बैलेंस करेंगे, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे सेविंग करनी है। अगर कहीं पे ज्यादा खर्चा हो रहा है सेजिटेरियस का, तो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत पेशेंस और बहुत पीसफुली आप चीजों को, और अगर पैसों को लेकर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, कोई फड्डा, कोई केस, कोई लीगल मैटर, कोई प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है तो उसमें भी हीलिंग होगी, लेकिन आप जो है पीसफुली चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, फाइनेंशियली बेनिफिट भी आपको कहीं से मिल सकता है।
सेहत को लेकर आपका हफ्ता अच्छा रहेगा, बस स्टमक से रिलेटेड कुछ लोगों को पेट का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया या कोई पेट का कोई इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत फोकस है, वैसे भी एग्जाम सीजन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, अपने स्टडीज पे, अपनी एजुकेशन पे। तो बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं और बहुत हिम्मत से, बहुत स्ट्रेंथ से, बहुत अपनी विल पावर से अपनी पूरी 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टडी का बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है सेजिटेरियस की। लव गाइडेंस है आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सही गाइडेंस आनी चाहिए आपके लिए। ओके, क्यों नहीं आ रही? ओके, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। खुश रहें, हंसें, इज द बेस्ट थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर, एक दूसरे के साथ फन करें। और रिमेंबर, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। और लव जो है वो हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मुश्किल को आसान कर देता है। जनरल गाइडेंस से सेजिटेरियस के लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। आप कंफ्यूज भी हैं, इनडिसाइसिव भी हैं, क्योंकि आपके पास आई थिंक उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी आपको होनी चाहिए। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। कलर्स होंगे सेजिटेरियस के लिए व्हाइट, येलो, ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है, या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है, या सलामो 101 टाइम्स। उसके बाद लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड्स है और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। इफ यू बिलीव, भरोसा बहुत जरूरी है। अगर आप जितना आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा अपने आप पे होगा, अल्लाह ताला की जात पे होगा, कुदरत पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, आप जितना बिलीव रखेंगे उतना ही आप वही चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, आपकी ख्वाहिशें, आपकी दुआएं कबूल होंगी। सो अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की, और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉन जदी के लिए कैसा रहेगा। और ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। पहले सिंगल लाइफ को हम चेक करेंगे, जो लोग सिंगल हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, चाहे वो इन लव हैं या रिलेशनशिप में है लेकिन अनमैरिड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कैप्रिकॉन जो है वो इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है अपने पार्टनर के कांटेक्ट का, अपने पार्टनर के वापस कम बैक का, रियूनियन का, शादी का। काफी सारे कैप्रिकॉन्स वेट कर रहे हैं, या थोड़े डबल माइंडेड भी हैं और सोच रहे हैं कि आखिर किससे शादी करनी चाहिए, क्या यहाँ पे शादी करना मुनासिब है, नहीं है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, नहीं है। बहुत सारे जो कैप्रिकॉन थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि उनको लव मैरिज की तरफ जाना चाहिए, अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के एक्शन लेने का भी इंतजार कर रहे हैं कि आप मेरे पार्टनर कब उनको कांटेक्ट करेंगे, कब हमारा रियूनियन होगा, पैचअप। और कुछ लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि आया मूव ऑन करना चाहिए या फिर स्टे करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो थोड़े से कंफ्यूजन और वेटिंग वाला कार्ड है। और जो है वो इस वक्त आपके पार्टनर आई थिंक कुछ टाइम के बाद एक्शन ले सकते हैं। मैरिड लाइफ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड, तो आई थिंक थोड़ा टाइम, ये हफ्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कोई बड़ा अहम फैसला ले सकते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड, लेकिन वो जो फैसला होगा वो बहुत टफ होगा, बहुत मुश्किल फैसला होगा। इस वक्त कैप्रिकॉन बड़ी मुश्किलात देख रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, सफर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है, क्वीन की एनर्जी नजर आ रही है कि अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपने दिमाग, अपने आपकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है कि ठीक है, सफरिंग है, परेशानी है, थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपके बच्चों को
परेशानी हो या आपको आगे लाइफ में परेशानी हो। सो आई थिंक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नजर आ रही है कैप्रिकॉर्न की। ओके, सो करियर को लेकर स्टेबिलिटी है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रमोशन हो सकती है, सक्सेस नजर आ रही है, जॉब में आपके लिए कामयाबी है, काफी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और जॉब की जो इनसिक्योरिटीज और अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, कोई न्यू जॉब मिल सकती है, बिजनेस में भी तरक्की है, प्रॉस्पेरिटी है और आई थिंक यू आर वेरी पावरफुल पर्सन और मेच्योर। जो भी आप काम करेंगे बहुत मेच्योरिटी के साथ करेंगे, कोई बेवकूफी वाले काम अब आप नहीं करेंगे। तो आपके जो फोकस है बड़ा अच्छा फोकस नजर आ रहा है। फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। तो फाइनेंशियली आपने कोई रिस्क नहीं लेना है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, कोई आपको कोई ऑफर कर रहा है, घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपने कोई रिस्क नहीं लेना है और जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अपनी चीजों को एहतियात से रखें, जैसे घर में आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो आपने लॉकर में रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान करना है वरना चोरी भी हो सकती है। ओके, सो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हफ्ते आपके लिए एक डिवोटेड एनर्जी नजर आ रही है कि हो सकता है एग्जाम सीजन भी चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वक्त आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक इंजॉय कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स की और कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी एजुकेशन के लिहाज से फर्दर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कैप्रिकॉर्न जो अपनी मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ ऐसा या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपको डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लव गाइडेंस है आपके लिए, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। कोई भी आपने फैसला ऐसा नहीं करना कि आपको गिल्ट है और आप फैसला कर लें। जो भी आप करेंगे और अपने साथ सच्चाई के साथ करें, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि ये चीज सही है आपके लिए, वही आप फैसला करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर अ लाइट वर्कर, आप भी एक हीलर हैं और गॉड अल्लाह ताला की जात चाहती है कि आप लोगों को हील करें और जिस तरीके से एंजल्स फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, हम कहते हैं ना कि बच्चों के साथ फरिश्ते होते हैं, तो हम सबके साथ भी फरिश्ते होते हैं जो हमें हादसों से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी केयर करते हैं। तो हमें भी दूसरों को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, हील करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। हमारे जो आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न के, नंबर 1, 10, 19 और 28 और कलर्स हैं आपके लिए व्हाइट, ग्रीन एंड ब्राउन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रजा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कर दीजिएगा, या रजा को 101 मरतबा। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, क्या चेक करते हैं। लेट गो, लेट गो करना है आपने हर चीज को, अपने पास्ट को, अपनी परेशानियों को, ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को, इन सारी चीजों को आपने लेट गो करना है। सो ये था कैप्रिकॉर्न और अब बात होगी एक्वेरियस की। एक्वेरियस की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता एक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। टैरो कार्ड्स, और टैरो कार्ड्स बताएंगे एक्वेरियस का हॉरोस्कोप, बुर्ज-दिल्लू का। आप ये हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी चेक कर सकते हैं अगर आपका एक्वेरियस साइन बनता है। एनीवेज, यहाँ पे पहले सिंगल की बात करेंगे, जो लोग शादीशुदा नहीं है, चाहे वो लव में है, रिलेशनशिप में है, लेकिन सिंगल है। 10 ऑफ सोर्ड, तो आपकी परेशानियों का खात्मा हो रहा है। अगर आपका एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, वर्क नहीं किया, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, आपके पर्सन बहुत अब्यूसिव थे या बहुत टॉक्सिक थे, या आपका रिलेशनशिप कामयाब नहीं रहा, आप सेटिस्फाई नहीं रहे और आपके पर्सन ने बहुत इन एंड आउट किया, आपको यूज किया, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, आपके दिल को ब्रेक किया, तो उस चीज की एंडिंग नजर आ रही है, यानी कि वो चीज अब आपकी लाइफ से
एंड हो रहा है, और जो चीज जब भी इंसान की लाइफ में कुछ एंड हो रहा होता है, इसका मतलब है न्यू बिगनिंग भी हो रही है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, इसमें शादी के मामला भी आपके बेहतर हो सकते हैं, कोई नया पार्टनर, कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है आपको। सो वो टॉक्सिसिटी एटलीस्ट आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, फाइनली उसका एंड नजर आ रहा है, और हो सकता है वो एंड आपने खुद ही कर लिया हो या नेचुरली उसका एंड हो गया और इसी में आपकी बेहतरी थी, वरना ये टॉक्सिसिटी, ये परेशानी, ये आपके साथ पूरी जिंदगी चलती। तो आई थिंक इस वक्त आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, अपसेट होंगे, लेकिन आई थिंक ये चीज आपके लिए फेवरेबल है, बेहतर है, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी, और उस जो सफरिंग से आप इतना अरसा गुजरे हैं, परेशानियों से आप गुजरे हैं, उसका खात्मा हो रहा है। मैरिड लाइफ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक तो थोड़ा सा मुझे थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है एक्वेरियस वालों के लिए। उसके अलावा जो है मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, दूसरे का साथ रहेगा, पार्टनरशिप कॉपरेशन नजर आ रही है, घर के मामलात में ध्यान रहेगा, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है आपको, शादी को लेकर भी मामलात आपके शादीशुदा लाइफ को भी अच्छे ही गुजरेंगे। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कॉपरेट कर रहे हैं, मिलजुल कर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काम से एक डेली रूटीन मुझे नजर आ रहा है। जो लोग पहली शादी उनकी नाकाम हुई है, तो उनके लिए दूसरी शादी के भी मुझे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कोई प्रपोजल भी आपके आ सकते हैं। करियर को लेके थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है पार्टनरशिप में या थर्ड पार्टी में, या जिनके साथ आपका कारोबारी सिलसिला है वो आपसे हसद करते हैं, जेलस है, या वर्क प्लेस पर ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि आप कामयाब हो सकता है इस वक्त आपकी प्रमोशन रुकी हुई है या बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा जल्दी लोगों पे भरोसा मत करें, लोगों की बातों में ना आए, बल्कि अपनी अकल से मामलात को लेके चले, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंसेस को जो है इस्तेमाल करें। सो आई थिंक चीजें बेहतर होंगी फाइनेंशियली। पेज ऑफ कप्स, कोई अच्छी खबर मिल सकती है पैसों को लेकर, लेकिन बस पैसों का थोड़ा सा सेविंग करने की कोशिश करें, और खर्चे का हफ्ता भी होगा। ओके, सो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस अगर गुस्सा या एकदम से आप हाइपर हो जाते हैं तो उस चीज को आप कंट्रोल करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है कि समटाइम्स आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, डिसाइसिव हो जाते हैं कोई डिसीजन लेने के टाइम, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, सक्सेस नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। तो आप एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो अपने आप को थोड़ा अपसेट नहीं करें, बल्कि सेहत अपनी स्टडी की तरफ फोकस करें। गाइडेंस से देखते हैं क्या है। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्ती रखें एक दूसरे के साथ, और इस दोस्ती की वजह से आपका रिलेशनशिप चेंज आएगा उसमें। सो गाइडेंस देख लेते हैं। जनरल गाइडेंस से यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। आप समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, और उसका रीजन ये है कि आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, मालूमात की कमी है। डू रिसर्च, रिसर्च करें, और किसी से एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले, मेकिंग अ बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे एक्वेरियस वालों के लिए ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द करेंगे या लतीफो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, चेक करते हैं क्या है। नो नीड टू वरी, आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी आ रही है, किसी सिचुएशन में आप स्टक हो रहे हैं, तब भी आपने नो नीड टू वरी। अब बात करते हैं लास्ट साइन की, और वो है पाइसेस। और पाइसेस के बारे में मैं बताऊंगी, आपको डिटेल दूंगी, हॉरोस्कोप देखेंगे पाइसेस बुध वालों का। आप अगर सन साइन से भी चेक कर सकते हैं, मून साइन से भी चेक कर सकते हैं, और अपने अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो फर्स्ट लेटर से भी आप चेक कर सकते हैं।
पहले सिंगल जो हैं उनके लिए, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, चाहे वो इन लव हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो रोमांटिक एनर्जी को शो कर रहा है, न्यू बिगिनिंग्स को शो कर रहा है, इमोशंस को। हो सकता है आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, मोहब्बत की इब्तिदा और शुरुआत नजर आ रही है कि किसी के साथ कोई रिलेशनशिप आपका बन सकता है, नई दोस्ती बन सकती है, किसी से मोहब्बत हो सकती है या किसी को आपसे मोहब्बत है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। और अभी तक अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और आपने नहीं उनको बताया, शेयर नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, तो आप बता सकते हैं, उनसे शेयर करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, कोई सरप्राइज दें, कोई तोहफा दें उनको। तो आई थिंक ये जो हफ्ता है पाइसेस वालों के लिए बहुत मोहब्बत, प्यार, लव मैरिज के भी बहुत चांसेस हैं। पाइसेस वालों के लिए पसंद की शादी हो सकती है, सोलमेट मिल सकते हैं, आपका कांटेक्ट नहीं हुआ, कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन के भी चांसेस हैं। एक रिलेशनशिप अगर एंड हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो कोई नया रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ, वो पेंटिकल्स, तो चीजें मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा थोड़ी सी डबल माइंडेड एनर्जी नजर आ रही है कि आप अपने मैरिड लाइफ में शायद खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं ले पाते हैं, डबल माइंडेड हैं, शादी खत्म करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, या कोई ऐसा फैसला है, बच्चों से रिलेटेड कोई फैसला है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, बार बार डबल माइंडेड हो जाते हैं। दो दो जो फैसले हैं वो आपको कभी एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, कभी दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस भी कर रहे हैं कि अपने शादीशुदा मामलात अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं, चीजों को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। करियर के हवाले से देखें तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत बरकत वाला, ब्लेसिंग्स वाला हफ्ता होगा। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जॉब मिल सकती है, बिजनेस में तरक्की नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है। कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पैसों को लेकर भी यह हफ्ता आपके लिए काफी लकी साबित होगा। मैजिशियन का कार्ड है, हो सकता है आपके 2-3 सोर्स ऑफ इनकम है, यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, आपको पता है कि किस तरीके से पैसों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो आई थिंक आप मुख्तलिफ जगहों से पैसे अर्न करने की कोशिश करेंगे और हो जाएंगे। तो ये एनर्जी का कार्ड है कि आपने इरादा कर लिया है, प्लानिंग कर ली है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है और आप कर लेंगे, आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं। ओके, सो सेहत तो बहुत जबरदस्त रहेगी। उसके अलावा आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 ऑफ सोर्ड और लवर्स का कार्ड है। तो आई थिंक पास्ट में अगर आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, या कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव नहीं कर पाए, उसको लेट गो करें और आगे आपकी हीलिंग होगी, चीजें मामलात बेहतर होंगे। और स्टडी के हवाले से भी यह हफ्ता आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। किसी के साथ मिलके स्टडी करें, कंबाइंड स्टडी भी आपके लिए अच्छी रहेगी। गाइडेंस है आपके लिए पाइसेस वालों के लिए, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। लाइफ जो है, जिंदगी जो है, एक साइकिल की तरह चलती है, एक व्हील की तरह चलती है जिसमें शिफ्ट्स आते हैं। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, जब हम चाहते हैं कि ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए और हम कोशिश करते हैं, हम फोर्स करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो नेचुरल फ्लो होता है वो इफेक्ट होता है। आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, और हम वो कर भी नहीं पाते हैं और हमारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाए। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो जिस तरीके से आपको लाइफ चला रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, जनरल गाइडेंस है आपके लिए, आई एम द एंजल ऑफ पीस। आपकी लाइफ में पीस आएगा क्योंकि एंजल ऑफ पीस आपके साथ है। I bring you new tranquility and a smoother road ahead. ओके, सो आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के चेक करते हैं। नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं
पाइसेस वालों के लिए ब्लू, व्हाइट एंड रेड ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द जरूर कीजिएगा या वदूदों का 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली, या वदूदो 101 टाइम्स बावजू होकर दुरूद पाक के साथ आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और चेक करते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। रिकवरी, तो कुछ रिकवर हो रहा है आपकी लाइफ में, पैसे रिकवर हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिकवर हो सकता है, आपकी हेल्थ रिकवर हो सकती है। सो रिकवरी का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ रिकवर होने वाला है इस हफ्ते में। सो जनाब ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, इन रीडिंग्स ने आपसे रेजोनेट किया है नहीं किया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनको भी गाइडेंस मिल सके। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।